हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान शिव को समर्पित महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के पवित्र बंधन में बंधे थे, यानी कि ये विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसलिए इस दिन की गई विशेष पूजा विधि और विशेष पूजा अर्चना का फल भक्तों को विशेष रूप से प्राप्त होता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में महाशिवरात्रि का पर्व किस दिन मनाया जाएगा और साथ ही जानेंगे इस दिन पूजा के 4 जो पहर होते हैं वह कब कब रहेंगे और साथ ही जानेंगे इस दिन के व्रत का पारण कब और किस समय करना होगा। साल 2024 में फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि है वह 8 मार्च शुक्रवार को रात 9:59 से आरंभ होगी और इसका समापन 9 मार्च शनिवार को शाम 6:18 तक रहने वाला है। शिवरात्रि की पूजा में विशेष महत्व रात्रि की पूजा का होता है, यानी कि चतुर्दशी की रात्रि। इस हिसाब से इस बार 8 मार्च शुक्रवार की संपूर्ण रात्रि चतुर्दशी तिथि रहेगी, तो ऐसे में शिवरात्रि का व्रत 8 मार्च को रखना ही उत्तम होगा। यदि आप चाहें तो 9 मार्च के दिन भी भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं, लेकिन यदि आप व्रत उपवास रखते हैं तो आपको 8 मार्च यानी कि शुक्रवार के दिन ही यह व्रत रखना होगा। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि महाशिवरात्रि के दिन जो भी व्यक्ति पूरे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, उनका जल से या पंचद्रव्य से अभिषेक करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूर्ण करते हैं और साथ ही उसके सभी कष्टों, सभी रोगों, सभी प्रकार के दुखों का विनाश करते हैं और अपने भक्त को भोलेनाथ सभी प्रकार के भयों से भी मुक्ति देते हैं। और इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करता है, चाहे वह ओम नमः शिवाय हो, चाहे ओम गौरी शंकराय नमः हो, चाहे आप भोलेनाथ के जिस भी मंत्र का जाप करें, आपके द्वारा किए हुए मंत्र जाप से भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। इस दिन की पूजा के बाद आप शिव चालीसा या शिव तांडव स्तोत्र या रुद्राष्टक या शिवाष्टक या फिर पार्वती चालीसा का पाठ अवश्य करें। इनमें से जिस किसी का भी पाठ आपके लिए करना संभव हो वह अवश्य करें। ऐसा करने से भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की भी पूरी कृपा आपको प्राप्त होगी। इस दिन जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में दुख हो, उनके जीवन में सुख की कमी हो या जिनका विवाह नहीं हो पा रहा हो, ऐसे लोगों को भगवान शिव और माता पार्वती की पूरा मन लगाकर संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा मिलेगी और उनकी समस्याओं का समाधान होगा। रात्रि का व्रत अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार रखा जाता है। इसमें आप होती कोशिश यही करें कि दिन भर अन्न का सेवन ना करें। आप हो सके तो जल पीकर ही रहे या फलों का सेवन आप इस दिन के व्रत में कर सकते हैं। और यदि आपकी सामर्थ्य है तो आप इस व्रत को निर्जला भी रखें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। जो भी भक्त रात्रि में जागरण कर भगवान भोलेनाथ के 4 पहरों की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही पूरी कर देते हैं। यदि आपके लिए 4 पहरों की पूजा करना संभव न हो तो आप प्रथम और अंतिम प्रहर की पूजा तो अवश्य करें, या हो सके तो रात्रि में भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, उनका ध्यान करें। आप यह पूजा मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको पूजन का पूरा फल प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग रूप की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन आप शिवलिंग का जल से या गंगा जल से या दूध से, पंचामृत से या किसी भी फल के रस से या भस्म से अभिषेक कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि भगवान शिव की पूजा के 4 प्रहरों का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या क्या रहेगा और इस दिन के व्रत के पारणा का समय क्या रहेगा। शिवरात्रि की मुख्य पूजा शाम से आरंभ होती है और इसका पहला प्रहर 8 मार्च को शाम 6:25 से 9:00
28 मिनट तक रहेगा। इस दिन दूसरे प्रहर की जो रात्रि की पूजा होगी वो 9:28 से मध्य रात्रि 12:31 तक रहेगी। तीसरा प्रहर 8 मार्च की रात्रि में जो 12:31 AM का जो समय आएगा वह वहाँ से 3:34 तक रहेगा। और चौथा प्रहर 9 मार्च के दिन सुबह 3:34 से 6:37 तक सुबह का रहेगा। शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में भी पूजा का शुभ मुहूर्त होता है। जो भी भक्तगण चारों प्रहर की पूजा नहीं कर सकते उन्हें प्रदोष काल में तो पूजा अवश्य करनी चाहिए। 8 मार्च के दिन यानी शुक्रवार के दिन प्रदोष काल का समय शाम 5:44 से 7:14 तक रहेगा। और साथ ही शिवरात्रि व्रत का पारणा 9 मार्च 2024 यानी शनिवार के दिन सुबह 6:37 से दोपहर 3:29 के मध्य में किया जाएगा। सभी भक्तगण व्रत का पारणा करने से पूर्व एक बार भोलेनाथ की पूजा अवश्य करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, फूल इत्यादि चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, भगवान भोलेनाथ के समक्ष दीपक या अगरबत्ती प्रज्वलित करें। इसके बाद ही व्रत का पारणा करें। शिवरात्रि व्रत की कथा सुनने के साथ ही ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। इससे मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय भोलेनाथ।